दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी के बारे में। तो कोई भी इंसान पर्सनैलिटी नहीं होता, वो पर्सनैलिटीज़ होता है। हम बड़े उलझे हुए लोग हैं, इसलिए फिर हमसे कहा जाता है कि सरल बनो। और सरल बनने का मतलब भोंदू बनना नहीं होता, बल्कि अपनी व्यर्थ की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हटाना होता है। अपने फर्जीवाड़े को हटाना होता है। अहम के माने हमारे, हम सब के अनेक चेहरे होते हैं। हम कोई एक चेहरे के साथ थोड़ी जीते हैं। हमारे अनेक चेहरे होते हैं और वे लगातार बदलते रहते हैं। हमारा माँ के सामने एक चेहरा होता है, पत्नी के सामने अलग होता है, बच्चों के सामने कुछ और, पिता के सामने कुछ और, अपने बॉस के सामने कुछ अलग, नौकर के सामने और कुछ, समाज के चार लोगों के आगे कुछ, एक दोस्त के सामने ऐसा, दूसरे दोस्त के सामने वैसा, और ऐसे हम लगातार बस चेहरे पे चेहरे बदलते रहते हैं। ये चेहरे हमारे पास मास्क की तरह होते हैं और ये सब नकली चेहरे ही हमारा असली चेहरा ढक कर के रखते हैं। ऐसे नकली चेहरे अनेक होते हैं पर असली एक ही होता है। नकली अनेक कैसे होते हैं? अरे भाई, जो उस एक असली चेहरे को छोड़कर कुछ भी है वो सब नकली तो है। तो नकली हो गए ना अनगिनत। असली चेहरे के साथ जीने को ही स्वभाव में जीना कहते हैं, उसी को आत्मस्थ होकर जीना कहते हैं। वही मुक्ति है। यहाँ सुनने से ये बड़ा आसान काम लग सकता है कि अपना ही तो असली चेहरा पाना है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि घटना ये घट चुकी है कि बेहोशी ही बेहोशी में हमने सभी नकली चेहरों से अपना नाता जोड़ लिया है और समय के साथ हमारे आसपास का माहौल भी उसी के हिसाब से खड़ा हो गया है। इसलिए अब उनको हटाने में बड़ा दर्द होता है। इसीलिए फिर ईमानदारी और श्रम दोनों चाहिए। इसीलिए मुक्ति फिर एक साधना है और लगातार मुक्ति की ओर बढ़ना ही स्वधर्म है। हम तमाम तरह की मानसिक बीमारियों से इसलिए जूझते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत फर्जीवाड़ा है। हम बहुत नकली आदमी हैं। हमारे बड़े उलझे हुए असहज, हम बड़े उलझे हुए आदमी हैं भीतर से, बहुत असहज, डरे हुए, कपे सहमे से, समझौतों में और सीमाओं में जीने वाले हम ऐसे लोग हैं। समझे? असली चेहरा सभी नकली चेहरों के ना होने में है। असली चेहरा पाना मतलब सभी नकली चेहरों को हटाना। असली चेहरा पाना मतलब नकली चेहरों को हटाना। नकली चेहरे ही हमारा बंधन है, वही हमारा दुख है। उन नकली चेहरों के ज्ञान, उनकी समझ को ही आत्मज्ञान कहते हैं, जो कि अवलोकन से आता है? और सभी नकली चेहरों की अनुपस्थिति ही मुक्ति है, माने हमारा असली और उज्जवल चेहरा। नकली चेहरों में बड़ी असहजता और घुटन होती है। हम सब दुख से मुक्ति पाना चाह रहे हैं और हम यही नहीं देख रहे कि दुख की जड़ क्या है। दुख की जड़ है स्वयं के प्रति अज्ञान, और इसीलिए फिर इसका इलाज है ज्ञान। अपने मन की, संसार की, जीवन की समझ, और सब समझकर उन नकली चेहरों से आज़ादी जिन्हें हमने अज्ञानवश अपने से जोड़ रखा है, जिन्हें हम अपना मानते हैं और उन्हीं के साथ घिसट घिसट के कैसे भी जिंदगी काटते रहते हैं। सब नकली चेहरे हमारे असली चेहरों को ढके रखते हैं। नकली चेहरे बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मानो आपकी चमड़ी पर मैल जम जाए और एक समय के बाद आप उसको चमड़ी ही समझने लग जाएं। तो यही हाल हम सबका है। हमने मैल को ही चमड़ी समझ लिया है और अब इस मैल को घिसकर हटाने में दर्द भी होता है। तो यही संघर्ष है, साधना है। समझे? तो अब बात करते हैं फिर ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है। हमने बात की कि पर्सनैलिटी का तो मतलब ही है नकली चेहरा। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब नकली चेहरों का विकास, माने जीवन में और फर्जीवाड़ा, है ना? तो पर्सनैलिटीज़ को डेवलप नहीं करना भाई, इनसे तो मुक्त होना है। पर्सनैलिटी माने नकली पे नकली चेहरे, और इसका डेवलपमेंट मतलब क्या? और नकली चेहरे।
बस ये हो सकता है कि वे थोड़े आत्मविश्वास से सुसज्जित नकली चेहरे हों, पर उससे हमारी समस्या नहीं मिट जानी है, मूल समस्या बनी ही रहेगी। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऊपर ऊपर की रंगाई पुताई होता है, वो असली इलाज नहीं है। हमें पर्सनैलिटी से फ्री होना है, क्योंकि उसमें हम भीतर ही भीतर बहुत घुटते हैं। पर्सनैलिटी समझौता है, अज्ञान है, इंडिविजुअलिटी आज़ादी है। वो हमारा मूल चेहरा है, असली चेहरा है, स्वभाव है। उसमें मुक्ति है, समझ है, उसमें अपने जैसा कुछ है। इस पर अवलोकन करना और समझने का प्रयास करना। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी धैर्य रखने के लिए धन्यवाद।